छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के छुईहा गांव में किसान कन्हैया सिन्हा की आत्महत्या की न्यायिक जांच कराने और 50 लाख रुपए मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने की है। घटना के भाजपा जांच दल ने जानकारी दी कि उक्त किसान पर कर्ज इतना बढ़ गया था और शासन प्रशासन की बेरुखी के चलते उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। जांच दल के संदीप शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर दूसरे गरीब किसान की यही हालत है। दूसरे प्रदेश में जाकर के किसानों को 50 लाख रुपया देने वाले भूपेश बघेल आपको छत्तीसगढ़ में किसानों को देने के समय सांप क्यों सूंघ जाता है? आपने इसको सिर्फ 20,000 रुपया देने का ये दुस्साहस क्यों किया? इसके परिवार को भी आप 50 लाख रुपया दें। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं इसकी आत्महत्या के कारणों का। और इस परिवार में जो बेरोजगार बच्चे हैं, जिनको किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, जो 12वीं कक्षा से ज़्यादा पढ़ रही हैं, ऐसे बच्चों में से एक बच्चे को आप सरकारी नौकरी दें और यह करके इस परिवार को राहत पहुंचाएं। ये हमारी सरकार से मांग है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने पर लाभार्थियों की संख्या के बयानों पर भिन्नता होने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के मंत्री ने बयान दिया कि इससे 72,000 लोगों को लाभ मिलेगा, तो वहीं छत्तीसगढ़ के भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के 10 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विज्ञापनों के माध्यम से दुष्प्रचार कर रही है। 12 आदिवासी जातियों को लोकसभा और राज्यसभा में जो पारित हुआ, उसमें मंत्री जी के जो बयान है, जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि 72,000 लोगों को लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ अरुण साव जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 10 लाख आदिवासियों को इसका लाभ मिलेगा। तो दोनों कौन से सही हैं? दोनों उन्हीं के हैं ना, एक मंत्री का है और एक अरुण साव जी का है। दूसरी बात यह है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। मेरे पास ये पत्र भी है जिसमें 2017 में मोदी जी को रमन सिंह ने पत्र लिखा, फिर उन्होंने अनंत कुमार जी को पत्र लिखा, फिर उन्होंने नंद कुमार साय को पत्र लिखा। तो ये चलता रहा, लेकिन इससे कोई लाभ हुआ नहीं। उसके बाद जो हम लोगों ने प्रयास किया, ये 2021 का लेटर है जो मेरे द्वारा मैंने प्रधानमंत्री को लिखा, और लगातार हम लोग प्रयास किए, तब जाके ये सफलता हासिल हुई है। रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात का प्रसारण हुआ। इस मौके पर धरसींवा विधानसभा के बूथ क्रमांक 161 में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने ग्रामीणों के साथ इसे सुना। बता दें कि यह मन की बात का 103वां प्रसारण था। यहां प्रसारण के दौरान 500 से अधिक लोगों ने भाजपा में प्रवेश भी किया। इस मौके पर सांसद सुनील सोनी, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, अनुज शर्मा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चुट्टू अवस्थी नामक एक युवक है जो पिछले 34 वर्षों से फिल्म अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन 29 जुलाई को मनाते आ रहे हैं। चुट्टू अवस्थी संजय दत्त के फैन हैं और वे हर वर्ष उनके जन्मदिन पर केक काटते हैं, आतिशबाजी करते हैं, साथ ही चौक को संजय दत्त की फोटो से सजाते भी हैं। चुट्टू अवस्थी ने बताया कि वे 3 दशकों से संजय दत्त का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। उन्हें 29 जुलाई को ऐसा लगता है कि मानो आज उनका ही जन्मदिन है। मैं 34 वर्षों से संजय दत्त का जन्मदिन मध्यनगरी चौक में, और जितने भी यहाँ संस्था बने हुए हैं, चाहे वो विकलांग स्कूल हो, चाहे वृद्धा आश्रम हो, सारे जगह में मैं संजय दत्त का जन्मदिन अपने पैसे से मनाता हूँ। और मेरे दोस्त यार सभी भाई लोग मेरे साथ देकर ये संजय दत्त का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। 29 तारीख संजू बाबा का जन्मदिन मतलब मेरा जन्मदिन। हर साल मैं इसी तरह संजय दत्त का जन्मदिन धूमधाम से मनाता हूँ, चाहे वो कोरोना था,
चाहे वो कुछ भी था, मैंने जन्मदिन उनका मनाना नहीं छोड़ा। अब क्या बोलूँगा, शहर तो पूरा जानता ही है, इसमें बोल के मैं लोगों को क्या जताऊँगा। बस इतना ही है कि संजू बाबा हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, यही मेरी दुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गरीबों को आवास देने की योजना की शुरुआत कांग्रेस के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकार के समय की गई थी, जिसका नाम इंदिरा आवास योजना था। भाजपा ने इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बावजूद इसके जनगणना नहीं कराई गई, जिसके कारण नए हितग्राहियों को इस योजना का लाभ भी नहीं मिल पाया। इसके लिए हमने छत्तीसगढ़ में सर्वेक्षण कराया है ताकि नए हितग्राहियों को उसका लाभ हम दिला सकें। 1985 में इंदिरा आवास की शुरुआत हुई थी। राजीव जी तब प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये शुरुआत की। उस समय तो 6,000 रुपया दिया जाता था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 70,000 और अब और बढ़ गया है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो रेशियो है 85-15 का, 75-25 का, इस प्रकार से रहा। अब तो ये अंतर बहुत घट गया है, 60-40 का हो गया। तो ये श्रेय लेना कि एक तो योजना का नाम बदल दिया, इंदिरा आवास था उसको प्रधानमंत्री आवास कर दिए और कार्यक्रम तो वही है। दूसरा 2011 के बाद जनगणना नहीं किए। अब तो जो नए हितग्राही हैं, जब उसका चिन्हांकन ही नहीं हुआ है तो वो लाभ कैसे प्राप्त करेंगे। तो मुख्य रूप से बात यही है कि ये गरीबों को आवास का लाभ देना ही नहीं चाहते। और दूसरी बात, इसी कार्यक्रम में 1 अप्रैल से हम लोगों ने इसके आर्थिक सर्वेक्षण हम लोगों ने कराया और आर्थिक सर्वेक्षण कराने के बाद अभी स्टडी चल रहा है। तो जो नए हितग्राही हैं उसको भी आवास हमारी छत्तीसगढ़ सरकार देगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष व केशकाल विधायक संतराम नेताम अपने निवास पर ही जनचौपाल लगाकर क्षेत्रवासियों से मिल रहे हैं। इस दौरान वे उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि चुनाव नजदीक आने के कारण लोगों में अपने जनप्रतिनिधि को लेकर विकास कार्यों को पूर्ण कराने की आशा बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें भटकना पड़ता है। इसी परेशानी से क्षेत्रवासियों को बचाने वे अपने निवास पर ही सुबह से उपस्थित रहते हैं और आम लोगों से मिलते हैं। वैसे भी संतराम नेताम अपने मिलनसार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मुफ्त वैक्सीनेशन आज़ादी के बाद से चल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे, क्या वे पूरे हुए? उन्होंने काला धन वापसी, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार और किसानों की दुगनी आय होने समेत कई वायदों का उल्लेख किया। वैक्सीन तो देश आज़ाद हुआ तब से मुफ्त में वैक्सीन हो रहा है, वैक्सीनेशन, और आज वो कह रहे हैं कि मुफ्त वैक्सीन। तो ये कोई नया कार्यक्रम तो नहीं है, देश के आज़ादी के बाद से चल रहा है। तो लगातार झूठ परोसने का काम, बल्कि अब ये है कि ये लोग जो गारंटी दिए थे विदेश से काला धन लाने की, कितना आया? 15-15 लाख रुपया देने की बात उन्होंने कही थी, कितने की मिला? महंगाई कम करने की बात हुई थी, कितना कम हुआ? फिर 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात थी, आज तो बेरोजगारी दर देश में बढ़ गया है। और 2022 तक के, अब तो 2023 हो गया, किसानों की आय दुगुनी करने की बात उन्होंने कही थी। कितने किसानों का आय दुगुनी हुई? और फिर 2022 तक के 5 ट्रिलियन डॉलर के हमारा इकोनॉमी होगा। अभी 3 ट्रिलियन भी नहीं पहुंच पाया है। तो ये लगातार झूठ परोसने का काम कर रहे हैं।